माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी मात्र अपने 3 दिन के अंदर फिनिश करेंगे बच्चे। फर्स्ट वन अपने देखें डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी देखें, द स्टडी ऑफ पॉजिटिव एजेंट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग एंड रिएक्शन टू सच इन्फेक्शन दैट इज कॉल्ड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। अपनी बॉडी के अंदर जितने भी इन्फेक्शन एजेंट है जिनको अपने एज ए एंटीजन बोलते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, जिनकी वजह से अपनी बॉडी में क्या हो जाती है, पर्टिकुलर बैक्टीरिया की वजह से पर्टिकुलर डिजीज अब अपनी बॉडी के अंदर हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं लूँ यहाँ पे, जैसे कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अगर आपके लंग्स तक पहुँच जाता है, ठीक है, तो वो आपकी बॉडी में क्या कर सकता है। नॉर्मली देखें माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपने पढ़ेंगे इसके अंदर ऑल ओवर, बट नॉर्मली देखो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपको सबको पता है क्या करता है, टीबी कोज करता है, ठीक है, टीबी कोज करता है। लेकिन एक बात आपने जाननी होगी कि एक घर में मेरे पास ऐसा भी पेशेंट चल रहा है, एमडीआर पेशेंट, जो सबसे डेंजर कैटेगरी का बैक्टीरिया होता है, जिसको बैरूपिया भी अपने बोल सकते हैं, कि जो नॉर्मल अपने रिफाम्पिसिन, आइसोनाइजिड, इथामसिलेट जो अपने टेबलेट लेते हैं उनके खिलाफ रेजिस्टेंस बना लेता है, ठीक है। देन अपने उसको मल्टी टाइप ऑफ ड्रग्स देने पड़ते हैं, तब जाके वो ठीक होता है। तो ऐसे भी देखे हैं कि जिनके पास अपने दिन रात रहते हैं लेकिन अपने को नहीं होता और उनको हो गया। इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो हर पर्सन की इम्यूनिटी है वो कहीं ना कहीं अलग अलग देखने को मिलती है। वो आपकी डिपेंड करता है आपकी किस टाइप की डाइट लेते हो, आप एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो, तो आपके इम्यून सिस्टम को डिपेंड करता है। तो पर्टिकुलर बैक्टीरिया आपकी बॉडी में क्या करेगा बच्चे, डिजीज कोज करता है, ठीक है, जिसको अपने मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी बोलेंगे। तो इसके अंदर कुछ टर्म है बच्चे। सबसे पहले लुईस पास्चर वाज द मैन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बच्चा पहला क्वेश्चन आ गया है, फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोलते हैं, तो आपको यहाँ पे देखना है लुईस पास्चर को बोला जाता है। सेकंड वन बच्चे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पूछा जाता है, क्वेश्चन है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोला जाता है, तो भी अपने यहाँ पे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, लुईस पास्चर को अपने फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो भी अपने किसको बोलेंगे बच्चे, लुईस पास्चर को बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है नॉर्मली, ठीक है, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नॉर्मली द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोलेंगे बच्चे। अपने पास 4 टाइप के ऑप्शन है, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपके पास बच्चे यहाँ पे लिस्टर। सेकंड वन ऑप्शन है बच्चे आपके पास है एबी वोलक। थर्ड वन ऑप्शन आपके पास है रॉबर्ट कोच। और फोर्थ वन ऑप्शन आपके पास बच्चे लुईस पास्चर, लुईस पास्चर। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन कभी भी आप इन फ्यूचर देखोगे तो आपके इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलूँ तो भी आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अगर यहाँ पे डालूँ मैं तो इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर अपने क्या कर देंगे, यहाँ पे आपका जो आंसर है सबका राइट है बच्चे, क्या आएगा इसका, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। इस एंगल में क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2015 के अंदर आरआरबी ने क्वेश्चन पूछा था यहाँ से, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन और है बच्चे ये यहाँ पे आपके, जो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। जर्म सेल थ्योरी किसने दी थी, जर्म सेल थ्योरी किसने दी थी, वाज प्रोपोज्ड बाई। तो आपका यहाँ पे क्या जाएगा बच्चे, राइट आंसर जर्म, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। पहला ऑप्शन आपके पास बच्चे यहाँ पे रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच। सेकंड वन ऑप्शन है बच्चे यहाँ पे आपके पास है रोनाल्ड रोस, रोनाल्ड रोस। और थर्ड वन ऑप्शन आपके पास है लुईस पास्चर, लुईस पास्चर, ठीक है। और फोर्थ वन है वाल्टर रीड, वाल्टर
रीड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा बच्चे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, RUHS MSc नर्सिंग का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा था। और यहाँ पे जो राइट आंसर है बच्चे वो क्या जाएगा, यहाँ पे सी जाएगा। याद रख लेना, जर्म सेल थ्योरी है, ये भी किसने दी थी, लुईस पास्चर ने दी थी। क्लियर है, लुईस पास्चर ने यहाँ पे जर्म सेल थ्योरी दी थी। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है नॉर्मली, लुईस पास्चर हैल्सो डेवलप फर्स्ट वैक्सीन फॉर रेबीज। ठीक है, हाइड्रोफोबिया होता है रेबीज से और एंथ्रेक्स से। तो लुईस पास्चर ने फर्स्ट वैक्सीन कौन सी दी थी। तो यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन और बन गया। तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी एंगल से विच वैक्सीन गिवन बाई लुईस पास्चर, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास इस तरह से देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन आपके पास रहेगा बच्चे कोरोना, दूसरा है बच्चे आपके पास पोलियो, नेक्स्ट आपके पास है रेबीज एंड एंथ्रेक्स, और नेक्स्ट है नन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। क्या रहेगा राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन बच्चे स्टार्ट से देखने को मिले हैं, जो ये क्वेश्चन है नॉर्मली आपके आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। क्या आएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर है बच्चे यहाँ पे आपका सी। क्लियर है। तो ये बच्चे लुईस पास्चर से जो क्वेश्चन निकल रहे हैं वो आपको हाईलाइट करवा दिए हैं। नेक्स्ट है बच्चे रॉबर्ट कोच। अब रॉबर्ट कोच से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो देखने को मिले हैं, वो भी मैं आपको 1 बाय 1 बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो रॉबर्ट कोच एल्सो डिस्कवर्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर बेसिलस। ठीक है, जिसको कोच बेसिलस के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे विब्रियो कोलेरा के बारे में भी बताया था। और विब्रियो कोलेरा वाला क्वेश्चन बच्चे 2013 के अंदर स्पाई यूपी का जो एग्जाम हुआ था, रिम्स एंड स्पाई यूपी का 2013 में एग्जाम हुआ था, वहाँ पे विब्रियो कोलेरा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। किस एंगल में पूछा था वो अभी मैं आपको क्लियर आउट करवा दूंगा। इसके अलावा कोच फिनोमिना, ये भी क्वेश्चन है, इग्नो पोस्ट बीएससी 2013 और 2015 के अंदर आया हुआ है। तो जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे आए हैं वो दोनों क्वेश्चन मैं आपको अभी बता देता हूँ बच्चे। पहला क्वेश्चन आया हुआ है हु डिस्कवर्ड विब्रियो कोलेरा, हु डिस्कवर्ड विब्रियो कोलेरा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे बच्चे आपके पास। हु डिस्कवर्ड विब्रियो कोलेरा, पहला ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास ए नंबर है आपका रॉबर्ट कोच। बी है बच्चे यहाँ पे आपके पास रोनाल्ड रोस, और इसके अलावा है सी है बच्चे निकोलियर, और नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है और इसका आंसर आपके सामने है। ठीक है, 2 बार तैयारी हो रही है बच्चे, एक बार थ्योरी से, दूसरा एमसीक्यू के थ्रू। तो ये क्वेश्चन इन फ्यूचर मेरे हिसाब से आपको कभी लाइव में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि लाइव क्लास लेना ना भूले। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा बच्चे, ए आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है बच्चे, वो क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, माइकोबैक्टीरियम
ट्यूबर कुलोसिस was identified बाई, चार ऑप्शन आपके पास बच्चे यहाँ पे। पहला ऑप्शन रहेगा आपके पास यहाँ पे, पहला ऑप्शन है बच्चे आपके पास है वेन हेल्मोज। दूसरा है बच्चे लुईस पास्चर। नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लिस्टर, और नेक्स्ट है यहाँ पे राइट आंसर रॉबर्ट कोच। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2013 और 2015 में, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बच्चे। और राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, तो क्या जाएगा राइट आंसर? बहुत अच्छे। किस तरह से आपको हर क्वेश्चन थ्योरी के साथ अपने एमसीक्यू कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे, ठीक है। आराम से चलेंगे अपने स्लो मोशन में और धीरे धीरे अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में बाद में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है बच्चे? राइट आंसर है डी। एक और क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, वो भी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। रॉबर्ट कोच डिस्कवर्ड द एटियोलॉजिक एजेंट ऑफ, चार ऑप्शन है बच्चे आपके पास। आपको आंसर पहले ही दिमाग में आ रहा है, और मैं ये दिमाग में इसलिए आपके ला रहा हूँ कि आपको पता है आंसर तो, बट ये जो आपको अभी एडवांस में पता लग रहा है ना, तो यही बच्चे स्टडी है। क्वेश्चन को देखते ही आंसर का पता लग रहा है ना, यही असली स्टडी है। स्मॉल पॉक्स, सी है बच्चे ट्यूबरकुलोसिस, और डी है बच्चे यहाँ पे पोलियो। तो क्या आएगा राइट आंसर? राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा बच्चे? तो आपको अच्छी तरह से पता लग गया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बच्चे सी। क्लियर है? एक और क्वेश्चन यहाँ से निकाला है बच्चे, एम रायपुर ने पूछा था, ठीक है, बट वो आपको मैं चलो बता ही देता हूँ। इनसे रिलेटेड तो नहीं है, बट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। चलो बीच में आ गया है। हु फाउंड द लिंक बिटवीन कोलेरा एंड कंटामिनेटेड वाटर। तो यहाँ पे राइट आंसर देखना थोड़ा आपके लिए मुश्किल रहेगा, लेकिन अपने इसको अच्छे से क्वेश्चन को लर्न कर लेंगे। पहला है बच्चे लुईस पास्चर। सेकंड है रॉबर्ट कोच। थर्ड है बच्चे यहाँ पे रोनाल्ड रोस। ये रोनाल्ड रोस 3-4 बार नाम आ गया, चलो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बना देंगे अभी। और जोवन स्नो। अब बताइए राइट आंसर। अब शानदार एमसीक्यू आपके लिए। यस, जल्दी बताइए बच्चे। शानदार एमसीक्यू है। यस, आंसर जल्दी दीजिए बच्चे। आप इतना देखो, कितने टीचर आपके इतने एक्टिव है, मेहनती है, और आपसे आंसर भी नहीं दिया जा रहा। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे आलसी बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे। आपसे ज़्यादा टीचर मेहनत कर रहे हैं, और आपको हमसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए।
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा बच्चे? डी। ज्योति, पंकज आपने दे दिया, सभी बच्चों ने नहीं दिया, मेरे को स्क्रीन पे शो हो रहा है ना सारे बच्चे हैं, किस किस ने दिया है। इसका आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट दिया आप लोगों ने, डी। अब चलो इसको भी पकड़ लेते हैं, कई बार होगी इसको क्वेश्चन को। तो इसने क्या बताया था, ये भी अपने क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं बच्चे। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई। तो यहाँ पे बच्चे आपको राइट आंसर देखने की जरूरत है। क्या आएगा इसका? बोला सर आपने पहले बता दिया, चलो कोई बात नहीं। रॉबर्ट कोच, आपको पता तो लगा एडवांस में। BLOUIS लुइस पास्चर। 3 नंबर है रोनाल्ड रोस, ठीक है। और नेक्स्ट है बच्चे एंटोनी वेन ल्यूहॉक। एंटोनी वेन लिख देता हूं मैं, एंटोन वेन LEE ल्यूवेक, ये फुल नाम है बच्चे। अब आपको राइट आंसर बताना है। अब आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है। क्या आएगा राइट आंसर? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जो आ रहा है बच्चे, वो आ रहा है सी। एडवांस पता लग रहा है ना, इसी को ही शार्प माइंड स्टडी बोलते हैं बच्चे, ठीक है ना। क्या आएगा? सी इज द राइट आंसर। चलो एक नाम और आ गया है, एंटोन वेन ल्यूवॉक। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनाएंगे अपने, चलो बना देते हैं। आंसर तो पहले पता होगा आपको कम से कम। विच ऑफ द फॉलोइंग पियोनर, विच ऑफ द फॉलोइंग पियोनर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये धीरे धीरे इसलिए करवा रहा हूं बच्चे, ताकि आप साथ के साथ क्वेश्चन को पढ़ रहे हो और दिमाग के अंदर आपके साथ के साथ सेट हो रहा है। क्रेडिट विद द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सॉरी डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। using high quality magnifying lens ईयरली माइक्रोस्कोप। तो ये क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और इसका आंसर तो आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। ये अर्ली माइक्रोस्कोप, ये क्वेश्चन आया हुआ था। और ये क्वेश्चन नॉर्मली बच्चे सफदरजंग दिल्ली हॉस्पिटल 2018 को एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिला था। यहाँ पे सिंपल सी एक ही बात पूछी गई थी कि वो कौन सा पियोनर्स है, ठीक है, वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसने डिस्कवर किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे अपने क्या करें हाई क्वालिटी मैग्नीफाइड लेंस के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने डिस्कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है बच्चे वो आपको मैं बता देता हूँ। आंसर आपको पहला यहाँ पे रॉबर्ट कोच, सेकंड वन है बच्चे यहाँ पे लुइस पास्चर, थर्ड वन है बच्चे यहाँ पे एंटोन वेन हुक, और नेक्स्ट है बच्चे नन ऑफ द अबव।
तो ये आपका आंसर है बच्चे। इसका आंसर आपको पता लग गया होगा कि सर ने बोला है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, धीरे धीरे चल रहे हैं बच्चे, कछुआ चाल में बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस बात को ध्यान रखना। धीरे धीरे इतना डाटा हो जाएगा आपके पास, पढ़ नहीं पाओगे आप। ठीक है, इसके अलावा बच्चे आगे चले थोड़ा सा, तो एक क्वेश्चन और था जो रोनाल्ड रोस ने दिया था, वो भी एक क्वेश्चन और मैं आपको यहीं पे करवाना चाहता हूँ। वन ऑफ दी क्वेश्चन है बच्चे, वन ऑफ दी फॉलोइंग साइंटिस्ट डेमोस्ट्रेट ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया पैरासाइट बाय द बाइट ऑफ एनोप्लीज मॉस्किटो। क्या आएगा राइट आंसर बच्चे? यहाँ पे पहले से आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने देखें, जिल नील्सन अल्बर्ट, इसके अलावा रोनाल्ड रोस, और इसके अलावा देखें बच्चे नन ऑफ दी अबव। क्या आएगा राइट आंसर? राइट आंसर आपको पता लग गया होगा। आंसर है बच्चे इसका सी। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? सी। ठीक है, देन अपने आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। लॉर्ड लिस्टर तो फर्स्ट टाइम यूज एंटीसेप्टिक कार्बोलिक एसिड ड्यूरिंग ऑपरेशन, सो कॉल्ड फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। तो ये भी क्वेश्चन आपको बना देते हैं। क्वेश्चन बन गया फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। हु इज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी? आपके पास 4 ऑप्शन है बच्चे। क्या आएगा राइट आंसर? राइट आंसर आपको पता है क्या जाएगा इसका? रॉबर्ट कोच। सेकंड बना दिया अपने लॉर्ड लिस्टर, और नेक्स्ट बना दिया बच्चे पासर, और नेक्स्ट है नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर आपका गया बच्चे बी। क्लियर है? एक चीज को 2 बार पढ़ रहे हैं बच्चे, फिर भी अगर कोई किसी को डाउट हो तो आप पूछ लेना, हु इज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। ठीक है, इसके अलावा अपने आगे बढ़े बच्चे, हैंसन बेसिलस, ठीक है, और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई द कॉज ऑफ लेपर्सी which was discovered by Hansen in 87, so leprosy called Hansen disease। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ बच्चे। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। लेप्रेसी इज also known as, आपके पास आंसर के अंदर देखेंगे तो 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास। पहला है बच्चे टीबी, दूसरा है बच्चे स्मॉल पॉक्स, थर्ड वन है बच्चे लेप्रेसी, और नेक्स्ट है नन ऑफ दी अबव। तो ये क्वेश्चन इन
फ्यूचर अगर आता है, मेरे हिसाब से आप लोग किसी भी हालत में क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन बन रहा है बच्चे, दूसरा यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है वो आपको पता लग गया होगा। पॉजिटिव एजेंट ऑफ हैंसन डिजीज, यहाँ पे लेप्रेसी नाम नहीं आता है, हैंसन डिजीज नाम आता है। तो ये इसलिए आपको एडवांस परिपक्व बनाया जा रहा है ताकि क्वेश्चन आप किसी भी एंगल से गलत ना कर पाओ। तो क्या आएगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई। ठीक है, इसके अलावा बच्चे सी है बोथ ऑफ, डी है नन ऑफ दी अबव। क्या आएगा राइट आंसर? आंसर आपके सामने बच्चे, दो क्वेश्चन निकल रहे थे। यहाँ पे आंसर क्या आएगा बच्चे? यहाँ पे आपकी तरफ से जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल यस, बी बिल्कुल करेक्ट है बच्चे आपका। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये इसलिए क्वेश्चन करवाया है कि मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पहला की ऑप्शन वहाँ पे ये डालता है माइक्रोबैक्टीरियम का, और मोस्टली बच्चे ये देखते हैं माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई या ट्यूबरकुलोसिस है। तो इस क्वेश्चन को कभी गलत मत करना इन फ्यूचर। नेक्स्ट बच्चे लोफर फर्स्ट टाइम आइसोलेट डिप्थीरिया बेसिलाई, सो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया एल्सो कॉल्ड लोफलर बेसिलस। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन गया बच्चे। क्वेश्चन बनता है कॉर्निबैक्टीरियम इज एल्सो कोल्ड। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ये बन रहा है कॉर्निबैक्टीरियम एल्सो कोल्ड, तो इसको अपने क्या बोल सकते हैं? ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से देखें तो आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन रहेगा बच्चे आपके लिए, पहला ऑप्शन है डिप्थीरिया, बी है बच्चे लोफलर LOEFFLER लोफलर बेसिलस, सी है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, और डी है नन ऑफ दी अबो। क्या आंसर जाएगा राइट, बता दीजिए। जल्दी से बताइए राइट आंसर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको मैंने बना दिया है। इसका जो ऊपर वाले का आंसर है बच्चे वो आएगा बी। ठीक है, क्या आएगा? बी। और नेक्स्ट पॉजिटिव एजेंट ऑफ डिप्थीरिया किसको बोलते हैं? पॉजिटिव एजेंट। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास जो आंसर आएगा, 2 क्वेश्चन बना दिए हैं और आराम से दिमाग में एक एक चीज़ को बिठा के चलिए। ठीक है, लोफलर बेसिलस, माइक्रोबैक्टीरियम
ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है कॉर्निबैक्टीरियम। और नेक्स्ट है बच्चे, अब बताइए, डी आपको बाद में दिया जाएगा, अभी तक के इस क्वेश्चन में क्या आंसर गया? क्या गया अभी तक? अभी तक क्या गया क्वेश्चन में? इसलिए आपको बनाया था ए एंड सी। अब बताइए अब क्या गया? अब क्या गया आंसर? जल्दी से बताएं। यस, ठीक है ना? इस तरह से, इसलिए ये क्वेश्चन इसलिए करवाया आपको, इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। कहीं ये नहीं होना चाहिए आपने इसको पढ़ा और एक कोई ही टिक करके छोड़ दिया, भी एक ही आना चाहिए, घर आके देखते हो अरे यार सी ऑप्शन में तो क्या था, ये और दिया हुआ था, इतना तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ठीक है ना? तो ये अब आएगा डी। इस तरह से हर क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। ठीक है ना? नेक्स्ट है बच्चे, यहाँ पे अगर आगे देखें अपने थोड़ा सा, तो नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, डिस्कवर फंगस पेनिसिलम एंड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन के बारे में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया था। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है बच्चे, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? तो ये आपको क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है, वैसे क्वेश्चन करना चाहो तो कर लो। इस तरह से आएगा, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? तो आपके पास आंसर क्या आएगा? पहले से आपको एडवांस पता लग रहा है ना, मतलब आपको हर चीज़ आपके टिप्स पे हो रही है। अभी मेरे हिसाब से हर चीज़ टिप्स पे हो गई है जितना आपने पढ़ा है। लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच, और नेक्स्ट है जी जे मेंडल। डी है नन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। तो यहां पे राइट आंसर क्या आएगा बच्चे? तो आपका राइट आंसर है, आपको पता लग गया जी, सी आएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी मैं बता देता हूं आपको, फादर ऑफ, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये क्वेश्चन आया बच्चे RUHS MSc नर्सिंग 2013 के एग्जाम में। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज, वहां पे सीधा ऑप्शन था बच्चे मेंडल, डार्विन, मुल्लर और बैटासॉन, ये 4 ऑप्शन थे। ठीक है, लेकिन अपने क्वेश्चन के आंसर चेंज कर दिए हैं। 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, सॉरी 13 के अंदर, तो आगे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे एक क्वेश्चन यहाँ पे जीन के बारे में बताया था इन्होंने। किसके बारे में बताया था? जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, स्टडी ऑफ हेरिडिटरी बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को क्या बोलते हैं बच्चे? स्टडी ऑफ हेरिडिटरी। किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ हेरिडिटरी, स्टडी ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जीन्स ट्रांसफर होते हैं, उसको हेरिडिटी बोलते हैं। ये भी इसके बारे में नॉर्मली इन्होंने बोला था। एक क्वेश्चन है जिसके माध्यम से मैं आपको 4-5 चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, इसी से रिलेटेड है। द टोटल जेनेटिक मटेरियल
जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इसका आंसर नहीं बता पाओगे आप, ये गारंटी है स्टार्ट के अंदर। पहला है बच्चे जीन, दूसरा है जेनेटिक्स, तीसरा है जीनोटाइप और चौथा है बच्चे जीनोम। टोटल जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। अच्छे से सोचिए समझिए, मैं तब तक आगे की स्टडी का आपको टाइप कर देता हूँ। क्या आएगा राइट आंसर? यस, आपका आंसर का वेट है प्रियंका, काव्या, रजत, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका जो राइट आंसर है बच्चे क्वेश्चन का, रिम्स और स्पाई यूपी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये नॉर्मली 2013 के एग्जाम में है, उसके बाद से 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए क्वेश्चन अपना पीछे नहीं रहना चाहिए। तो अपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, वो आएगा बच्चे डी, जीनोम। देख लीजिए, अलग अलग स्टेप से सब बता देता हूँ। इंटायर जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जीनोम। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? जीनोम। पता लग गया जीनोम क्या होता है? इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस। कहाँ पे मिलता है ये जेनेटिक मटेरियल? इट इज फाउंड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में तो जानते हो सभी, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। एक सेल के न्यूक्लियस में ये जेनेटिक मटेरियल अपने को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इंटायर जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी सेल के न्यूक्लियस का, उसको जीनोम बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। एंड इट कंपोज्ड केमिकल एंड is composed of chemical जो होता है इसके अंदर, वो क्या कहलाता है? डीएनए कहलाता है बच्चे। क्या कहलाता है? डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे टोटल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। टोटल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन present in an organism क्या बोलते हैं उसको? in the form of specific gene। in the form of specific gene जीन्स कॉल्ड जीनोटाइप। जीनोटाइप का भी पता लग गया अपने को, जीनोटाइप, ठीक है बच्चे। तो टोटल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक जीन, जिसको अपने क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चे द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। मैं टाइप कर रहा हूँ तब तक दिमाग में 2-3 बार इस बात को रिवाइज कर लीजिए ताकि बाद में रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, ना आपको बाद में पढ़ने की जरूरत है। ये स्टडी इसलिए है ताकि घर पे बाद में पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े आपको।
द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटरी, याद कर लीजिए साथ के साथ, विच आर मेड ऑफ डीएनए, विच आर मेड ऑफ डीएनए, क्या बोलेंगे उसको बच्चे, उसको अपने जीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जीन। तो यही बात पढ़ी है, अपने जीनोटाइप के बारे में अपने को पता लग गया बच्चे, जीनोटाइप क्या होता है पता लग गया, ठीक है। इसके अलावा जीनोम क्या होता है अपने को पता लग गया। ये चारों ही क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, चारों क्वेश्चन अपने एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, अपने 4 क्वेश्चन किए हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट जीन क्या होता है ये भी बार बार पूछा जाता है, जीन क्या होता है ये भी बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो बेसिक हेरिडिटरी यूनिट, ठीक है, जो बना होता है डीएनए से, ठीक है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। और लास्ट रह गया बच्चे आपका फिनोटाइप, द एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, द एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, कौन सा होता है जेनेटिक मटेरियल? जीन्स होता है, जीन, जीन प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल, प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल, क्या बोलेंगे उसको बच्चे? उसको अपने फिनोटाइप के नाम से जानते हैं, फिनोटाइप के नाम से जानते हैं, फिनोटाइप। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, फिनोटाइप के बारे में आपको पता लग गया है कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सप्रेशन होना पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, ठीक है ना, उसको अपने फिनोटाइप बोलते हैं। जेनेटिक बोलते हैं ना अपने, यार ये तो अपने मम्मी के ऊपर गया है, ये अपने फादर साहब के ऊपर गया है, नहीं यार इसमें तो दादाजी के जैसे गुण है, वो होता है फिनोटाइप। जेनेटिक मटेरियल शो कर रहा है, एक्सप्रेशन कर रहा है पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, ये नहीं यार ये तो मम्मी के ऊपर गया है, ये दादा जैसा है, कई बार अपने बोलते हैं ये तो नाना जैसा है, तो वो किस उसको बोलते हैं क्या अपने? कभी आपने सोचा कि आपने नर्सिंग कर रखी है, उसको बोलते क्या है? भी आपने बातें की होगी, आपके बारे में भी घर वालों ने बोला होगा, नहीं ये तो फादर पे गया है, मदर पे है, नाना पे है, दादा पे है, नहीं ऐसे तो इसकी दादी है। इसका मतलब क्या है? फिनोटाइप। जेनेटिक मटेरियल एक्सप्रेशन हो रहा है नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर, उसको अपने क्या बोल रहे हैं बच्चे? फिनोटाइप के नाम से जानते हैं। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो। काफ़ी सारी अपने चीज़ें पढ़ी है बच्चे, काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़ लिए अपने, ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, आपको लिख रहा है बूंद बूंद से घड़ा भरता है बच्चे, काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो। और मुझे नहीं लगता अभी आपको इन क्वेश्चनों को दोबारा पढ़ने की जरूरत है, या कुछ अलग से आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी इस क्लास के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे, एडवर्ड जेनर, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, एल्सो इन्वेंटेड द वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया बच्चे आपका, हु इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ गया है, हु इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो आपके पास आंसर इस एंगल से जाएगा, तो राइट आंसर आपको पहले से ही पता है, पास्टर एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर और रॉबर्ट, नन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। क्या आएगा राइट आंसर इसका? तो आप इजीली बता सकते हो सर इसका आंसर है, वो हमें अच्छी तरह से पता है, बी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, हु इन्वेंटेड द, हु इन्वेंटेड द
वैक्सीनेशन, ये क्वेश्चन वैक्सीनेशन वाला तो आया हुआ है बच्चे, एम्स के अंदर पूछा हुआ है, मैं पहले ही बता देता हूँ। वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स, फॉर स्मॉल पॉक्स। तो यहाँ पे आपके पास 4 आंसर है, क्या जाएगा राइट आंसर आपको पता लग गया होगा। यहाँ पे पहला अपने दे सकते हैं रोनाल्ड रोस, इसके अलावा हिप्पोक्रेटस, इसके अलावा एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। और नेक्स्ट है नन ऑफ दी अबोव, नन ऑफ दी अबोव। आंसर बता दीजिए आप क्या आएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा सी। इसके अलावा बच्चे माइकोलॉजी ऑफ द स्टडी ऑफ, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, माइकोलॉजी किसको बोलते हैं, जो फंजाई होता है, फंगस होता है, उनकी जो स्टडी करते हैं बच्चे, उसको माइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन नॉर्मली बच्चे आया हुआ है कहाँ पे, RUHS MSc नर्सिंग 2016 के एग्ज़ाम में, ठीक है, 2016 के अंदर आया हुआ है। मैं लिख देता हूँ आगे, ताकि आप ऐसे नहीं पढ़ने वाले बच्चे, आपको तो ये बोले ना ये क्वेश्चन आया हुआ है, उस पर गौर कर ले, तो अदरवाइज गौर नहीं करते। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको मैं यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म विच आर रिस्पॉन्सिबल, which are responsible to produce disease। क्या आएगा बच्चे आंसर इसका, क्या आएगा कोई बता सकता है, क्या बोलेंगे? और क्वेश्चनों को पहले एडवांस में चल रहे थे, अभी बताओ क्या बोलेंगे इसको। इसको बच्चे अपने यहाँ पे देखते हैं क्या बोलेंगे इसको। पहला ऑप्शन है ग्लाइकोजन, सेकंड वन है बच्चे लैक्टोजन, थर्ड वन है नाइट्रोजन, और फोर्थ वन है पैथोजन। क्या आएगा आंसर? यहाँ पे राइट आंसर दीजिए बच्चे, क्या आएगा यहाँ पे? डी इज द राइट आंसर बच्चे, डी इज द राइट आंसर, पैथोजन, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये आपको तो क्वेश्चन के माध्यम से दिया है मैंने आपको, वैसे भी ये बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, ताकि आपके इन फ्यूचर क्वेश्चन है। ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म which is capable of producing a disease or are harmful कोल्ड। क्या बोलेंगे इसको बच्चे अपने, इसको अपने पैथोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैथोजन, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म विच आर बेनिफिशियल फॉर एस, जो अपने लिए बेनिफिट होते हैं, फॉर एस कॉल्ड कॉमन सेल, जो अपने इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं, कॉमन सेल अपने आंतों के लिए, अपने लिए डाइजेशन कराने में हेल्पफुल है, ठीक है, जो अपने लिए बेनिफिट होते हैं। फॉर एग्जांपल दिया कॉमन सेल या नॉर्मल फ्लोरा,
नॉर्मल फ्लोरा। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बच्चे? ये अपने इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और अपनी बॉडी के लिए बेनिफिशियल्स होते हैं, उनको अपने ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चे, ये भी आपका क्वेश्चन हो चुका है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसलिए मैंने करवाया है। RUHS 2015 में आया था, RPSC नर्सिंग ट्यूटर 2012 में आया था और RPSC स्टाफ नर्स 2010 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद 2022 एम्स के अंदर आया, ये एम्स सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन के ऊपर अपने 1 मिनट टाइम है वो वेस्ट किया है। ये ऑलरेडी आपको बता दिया है मैंने, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और जर्म थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे कुछ यहाँ पे क्वेश्चन और अपने पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे अपने को। 1 मिनट है। नेक्स्ट अपने बच्चे अलग अलग जितने भी डिसइंफेक्टेंट है उसके बारे में अपने अच्छी तरह से जानेंगे, जितने भी डिसइंफेक्टेंट हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चे आपका वो है डेफिनेशन ऑफ स्टरलाइजेशन एंड सम इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अपने देखें बच्चे आगे, 1 मिनट, चलिए। तो यहाँ पे नॉर्मली देखें बच्चे, ए प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पोर्स इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन। बच्चे स्टरलाइजेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्टरलाइजेशन क्या है बच्चे? काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए स्टरलाइजेशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो अपने सारे के सारे पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ स्टरलाइजेशन से जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे अपने देखेंगे। तो सबसे पहले अपने स्टरलाइजेशन के बारे में पढ़ें बच्चे। तो स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्टरलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है बच्चे यहाँ पे, ठीक है, प्रोसीजर होता है जो नॉर्मली अपने स्टरलाइजेशन के थ्रू क्लीन करते हैं। वहाँ पे अलग अलग प्रोसीजर है, ड्राई हीट के थ्रू भी अपने स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, हॉट एयर ओवन के थ्रू भी अपने क्या कर सकते हैं? स्टरलाइजेशन कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट को। फ्लेमिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, इंसिनरेशन के थ्रू भी कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, इसके अलावा देखें तो हॉट एयर ओवन, ठीक है, इंसिनरेशन, ठीक है, इसके थ्रू अपने नॉर्मली क्या कर सकते हैं? स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है बच्चे प्रोसीजर यूज फॉर स्टरलाइजेशन। प्रोसीजर यूज फॉर स्टरलाइजेशन, कौन कौन से प्रोसीजर? यहाँ पे बच्चे मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ स्टरलाइजेशन के नाम के ऊपर ही। ठीक है, प्रोसीजर यूज फॉर स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन बाय ड्राई हीट, किसके थ्रू कर सकते हैं? अपने ड्राई हीट के थ्रू कर सकते हैं बच्चे। इसके अलावा देखें बच्चे, अपने ड्राई हीट के अलावा देखें तो ड्राई हीट रेड हीट के थ्रू हो गया, या फिर अपने इसको स्टरलाइजेशन देखें फ्लेमिंग के थ्रू कर सकते हैं, फ्लेमिंग के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा इंसिनरेशन के थ्रू कर सकते हैं, इंसिनरेशन के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा देखें बच्चे हॉट एयर ओवन, तो ये पहले मैं आपको अलग अलग बताऊंगा, अभी तो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी करेंगे अपने, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे बच्चे। ड्राई हीट मेथड है जिसके अंदर फ्लेमिंग भी बताऊंगा मैं आपको, इंसिनरेशन क्या होता है, हॉट एयर ओवन होता है, कितने के ऊपर काम करता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है वो अपने कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है वो अपने नॉर्मली स्टाइल कर सकते हैं, ये क्वेश्चन अपने पढ़ेंगे। ठीक है, हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन, ठीक है, ये मेथड अपने नॉर्मली यूज करते हैं स्टरलाइजेशन के अंदर। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, जैसे कि स्टरलाइजेशन के थ्रू अपने क्या कर सकते हैं बच्चे? गोज, ठीक है,
गोज, स्वाब, ग्लोज, बेड शीट एंड लिनन विल नॉट बी स्टॉइल्ड बाई ड्राई हीट। इस बात को नोट कर लेना, ड्राई हीट से कभी भी गोज, स्वाब, ग्लोव्स और बेड लिनन और लिनन, ठीक है, उसको अपने नॉर्मली ड्राई हीट से स्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट अपने आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन किसको बोलेंगे? डिसइंफेक्शन का मतलब है द एप्लीकेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट टू मटेरियल एंड सरफेस टू डिस्ट्रॉय पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिसइंफेक्टेंट है जिसके अंदर अलग अलग अपने नॉर्मली बच्चे यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट के अंदर। ठीक है, कौन कौन सा करेंगे इसके अंदर? डिसइंफेक्टेंट में अलग अलग आता है बच्चे, जैसे कि सीडेक्स हो गया, फिनोल्स हो गया। ठीक है, ये अपने नॉर्मली अलग अलग यहाँ पे यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट, फिनोल्स नॉर्मली अपने यहाँ पे मोस्ट पावरफुल डिसइंफेक्टेंट माना जाता है बच्चे। क्या माना जाता है? मोस्ट पावरफुल डिसइंफेक्टेंट माना जाता है फिनोल्स। ठीक है, तो ये नॉर्मली अपने डिसइंफेक्टेंट में नॉर्मली यूज करते हैं। इसके अलावा देखें बच्चे एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक के अंदर कौन कौन सा आता है? एंटीसेप्टिक के अंदर कौन कौन सा आता है ये भी आप बता सकते हो मेरे को, कौन कौन सा आता है? एंटीसेप्टिक के अंदर देखें बच्चे तो ये क्रिसोल, लाइसोल, क्लोरोक्सिनोल, ये सारे के सारे किस में आते हैं बच्चे? एंटीसेप्टिक में आते हैं। और इन कमांडली इनको अपने क्या बोल सकते हैं? फिनोल भी अपने बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चे। एंटीसेप्टिक का मतलब है ए सब्सटेंस दैट इनहिबिट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट डज नॉट नेसेसरी किल देम। मतलब ऐसा सॉल्यूशन है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर देगा? इनहिबिट करेगा, लेकिन उसको डिस्ट्रॉयड नहीं कर पाता है, उसको ख़त्म नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे को, देन अपने थोड़ा सा इस एंटीसेप्टिक के बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल में। ठीक है, क्रिसोल, लाइसोल, लाइसोल एंड क्लोरोक्सिलेनोल। और ये आपके पास क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्रिसोल, लाइसोल, क्लोरोक्सिनोल। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको देना है अभी। ठीक है, तो राइट आंसर देने से पहले कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे। पहला है हेलोजन होता है क्या? दूसरा ऑप्शन है बच्चे एसिड है क्या? तीसरा ऑप्शन है फिनोल्स है क्या? और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे एल्डिहाइड है क्या? एल्डिहाइड क्या आएगा राइट आंसर? क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एलन जेपी स्टाफ नर्स 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे। क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? जल्दी से बता दीजिए, आपको टाइम दिया जा रहा है सोचने का। क्या जाएगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चे, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आ रहा है बच्चे सी। सी इज द राइट आंसर। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए कौन कौन से क्या क्या होता है इसके अंदर। यही चीज़ है बच्चे, क्रिसोल, कोमा, लाइसोल, लाइसोल। ठीक है, तो लाइसोल होता क्या है बच्चे? नॉर्मली देखें थोड़ा सा तो सॉल्यूशन ऑफ क्रिसोल, सॉल्यूशन ऑफ क्रिसोल इन सोप कोल्ड लाइसोल। पता लगा ना? अब इन सोप है बच्चे, सोल नहीं है। क्रिसोल का सॉल्यूशन है, सोप के अंदर मिक्स हो जाता है, उसको अपने क्या बोलते हैं बच्चे? उसको अपने लाइसोल के नाम से जानते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन के माध्यम से एक चीज़ नई देखने को मिली है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बात करें क्लोरोक्सिलेनोल, लेनोल,
ये क्या होता है, कोई बता पाएगा मेरे को क्या होता है ये? एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ डिटॉल, कि किसको बोलते हैं बच्चे इनको अपने? एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ डिटॉल, उसको अपने क्या बोलते हैं? क्लोरोक्सीलेनोल के नाम से बच्चे नॉर्मली जानते हैं। इसके अलावा देखें बच्चे अपने यहाँ पे क्लोरहेक्सिडिन, क्या नाम है? क्लोरहेक्सिडिन, ये क्या होता है? ये भी कोई बता पाएगा? यहाँ ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चे, और छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? क्लोरोहेक्सिडिन एंड सेट्रीमाइड, क्रीम भी आती है बच्चे सेट्रीमाइड की, हॉस्पिटल में क्रीम भी आती है सेट्रीमाइड कोल्ड सेवलॉन, जिसको अपने क्या बोलते हैं? नाम बहुत बार सुना आपने, सेवलॉन, सेट्रीमाइड की है डी, क्या बोलेंगे उसको? सेवलॉन बोलते हैं। आर सम फिनोल डेरिवेटिव, किस से बने होते हैं ये? फिनोल से बनाए होते हैं, फिनोल डेरिवेटिव। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बच्चे। डेरिवेटिव यूज एज एंटीसेप्टिक, ये क्वेश्चन आता है बच्चे बार बार। और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्ट्राइल करने के लिए क्वेश्चन आता है बच्चे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्ट्राइल करने के लिए अपने कौन सा एजेंट है वो यूज करते हैं? देख लीजिए, 3% फिनोल इन 3% यूज फॉर स्टरलाइजेशन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बच्चे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी आपको ध्यान रखना पूछे तो, ठीक है? और यहाँ पे क्वेश्चन आपको मैं और दे रहा हूँ बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी क्वेश्चन आया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पावरफुल डिसइंफेक्टेंट, कौन सा है मोस्ट पावरफुल? ऑप्शन है बच्चे आपके पास, राइट आंसर देना है आपको। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास। पहला ऑप्शन है बच्चे आपके पास डिटॉल, सेकंड ऑप्शन है बच्चे लाइसोल, थर्ड है KMNO4, और नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चे यहाँ पे आपके पास फिनोल। क्या जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे बच्चे नॉर्मली पोटेशियम परमैंगनेट जो बताया है ना आपको, मैं बता दूं, एक इनऑर्गेनिक केमिकल होता है जो नॉर्मली ट्रीट करते हैं ड्रिंकिंग वाटर को, ठीक है? ड्रिंकिंग वाटर फॉर आयरन या मैग्नीशियम सल्फर अडर्स आती है उसको दूर करने के लिए, ठीक है? एल्सो यूज एज डिसइंफेक्टेंट टू कीपिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है? तो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर अगर आयरन है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, अगर उनसे अडर्स आ रही है तो अपने KMNO4 का यूज करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मोस्ट पावरफुल बोला है आपने, डिटॉल भी यूज करते हो आप, ठीक है, एज एंटीसेप्टिक, बट यहाँ पे मोस्ट पावरफुल पूछा आपका, तो मोस्ट पावरफुल क्या जाएगा आंसर? मोस्ट पावरफुल आंसर में बच्चे आपका जाएगा डी। क्या आंसर जाएगा? डी जाएगा बच्चे यहाँ पे। क्लियर है?
एक क्वेश्चन और आता है बच्चे यहाँ पे नॉर्मली, एक क्वेश्चन और बताता हूँ अभी आपको मैं। नेक्स्ट अपने आगे बढ़े हैं, सेप्सिस। सेप्सिस से पहले एक क्वेश्चन और आया हुआ है डिसइंफेक्टेड से हैं, जो नॉर्मली क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन आया आरआरबी 2015 के अंदर। एजेंट विच किल पैथोजन, एजेंट विच किल पैथोजन, किल पैथोजन, पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज कॉल्ड। आपके पास पहला ऑप्शन है बच्चे यहाँ पे, ए ऑप्शन है एसेप्सिस, दूसरा है फोमाइट, तीसरा है बैक्टीरियोस्टेट, और नेक्स्ट है बच्चे डिसइंफेक्टेंट। ये आपके पास ऑप्शन है बच्चे। क्या जाएगा राइट आंसर यहाँ पे? यस, बैक्टीरियोस्टेट आंसर आया पुष्पा का। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए, काफ़ी सारे डाटा अभी और करना है अपने को। जल्दी बताएं बच्चे, शानदार आंसर दिया है अभी रजत ने। अब आप बताओ कि मैं क्वेश्चन आपको ना कराऊं तो क्या कराऊं? यही चीज़ मैंने आपको ऊपर पढ़ाई थी, और पढ़ाने के बाद अगर ये क्वेश्चन ना करवाता तुम सारे के सारे मेरी पढ़ाए हुए माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर पानी फेर देते। ये बात मैंने ऊपर देखी, क्या पढ़ाई आपको मैं, अगर ये क्वेश्चन ना करवाता ना तो आप 100% ये क्वेश्चन गलत करके आते। क्या है डिसइंफेक्ट? दी एप्लीकेशन ऑफ डिसइंफेक्ट टू मटेरियल सरफेस डिस्ट्रॉयड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और यही बोल रहा है किल पैथोजेनिक, लैंग्वेज चेंज किया थोड़ा सी और आपने क्वेश्चन गलत कर दिया सभी ने, ठीक है। इस वजह से मैं ये फॉर्मूला आजमाना पड़ रहा है मेरे को, ताकि आपको कराए हुए चीज़ के ऊपर भी स्नेह रानी कैसे आएगा। बैक्टीरियोस्टेट, बैक्टीरियोस्टेट इनिबिट करते हैं, बैक्टीरियोस्टेट है, ठीक है, वो इनहिबिट करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को। और क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चे आपसे भी कौन सा एजेंट है जो बैक्टीरिया को किल करता है। बैक्टीरियोस्टेट वो एजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। यस, तभी ये क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। अगर ये ना करवाऊं तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली, अगर आपके DMER के अंदर आता तो आप ये क्वेश्चन गलत करके आते। सभी के सभी स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन नहीं करवाता मैं अब, तो आप देख लीजिए सभी के सभी गलत करके आते। इसलिए ये क्वेश्चन मैं साथ के साथ आपको करवा रहा हूँ। अब सेप्सिस और एसेप्सिस, ये दोनों नेम काफ़ी बार पूछते हैं। सेप्सिस का मतलब होता है बच्चे बैक्टीरिया ने बॉडी में इन्फेक्शन कर दिया है, ठीक है। ए सिस्टेमेटिक रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन कर दिया है, जैसे कि पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया बॉडी के अंदर है, जहाँ पे इन्फेक्शन किया है वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो गई, जिसको बोलते हैं सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब होता है सिंपल सा, बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है। एसेप्सिस कंडीशन फ्री फ्रॉम जर्म एंड इन्फेक्शन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने बोल सकते हैं बच्चे, कंफ्यूज मत हो जाना। फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम आ जाए उसको एसेप्सिस नहीं बोलते, सर ने तो ऐसा नहीं करवाया था हमें, ठीक है। तो ये नॉर्मली आपको याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, चलो मैं यही क्वेश्चन आपको और करवा देता हूं एक यहाँ पे, ताकि आपके क्वेश्चन प्रॉब्लम ना हो। कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिस्ट्रैक्शन ऑफ ऑल माइक्रो organism is affected by the use of। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको फिर देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है बच्चे यहाँ पे एंटीसेप्टिक। दूसरा आंसर है आपको
स्ट्रीलेंट, तीसरा है डिसइंफेक्टेंट, और फोर्थ वन है बच्चे यहाँ पे डिटर्जेंट। अब क्या जाएगा आंसर? अब तो गलत नहीं करोगे, अब तो क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, जल्दी से बताएं सभी स्टूडेंट, क्या जाएगा राइट आंसर यहाँ पे? जल्दी से सभी स्टूडेंट का आंसर दीजिए, यहाँ पे क्या जाएगा बच्चे राइट आंसर? अब तो गलत नहीं होना चाहिए, इतना कुछ नहीं, कोई नहीं इतना मत्था मारता जितना मार रहे हैं ना दोनों सर, इतना अकेडमी वाले कोई मत्था नहीं मारते, क्योंकि जो पैसों में टीचर आते हैं पढ़ाने उनको तो बोला जाता है जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो अपना, हमें ना मतलब किसी बच्चे का, किसी को समझ में आए या ना आए सिलेबस करवाना चाहिए। लेकिन हम अपने सिलेबस के पीछे नहीं भाग रहे हैं, अपने सिलेबस भी हो रहा है अपना, और क्वेश्चन के माध्यम से आपको हर चीज़ रूबरू करवा रहे हैं। सी आएगा बच्चे राइट आंसर। और देख लीजिए क्वेश्चन, ये भी इग्नो के अंदर आया हुआ है 2017 में। एन एजेंट दैट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाएगा बच्चे? पहले से पता लग गया होगा सर, इसको ये बोलेंगे। ये 3 बार करवाने का मेरा मतलब ही इतना सा है बच्चे। नेक्स्ट यहाँ पे देखें बच्चे, आपका एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक बी है बैक्टीरियोस्टेट, स्टेट, सी है डिसइंफेक्टेंट, और डी है बच्चे बैक्टीरियो नन ऑब्जेक्टिव कर देता हूं मैं। क्या जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे राइट आंसर गया है बच्चे, वो गया आपका सी। जिसने सी किया है उनका सबका सही है। चलो आपको बैक्टीरियो स्टेट के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है एम्स भोपाल और RUHS में। क्वेश्चन इस एंगल से आया हुआ था, आर एजेंट दैट प्रिवेंट मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अभी भी अगर किसी बच्चे को डाउट है फिर भी बता देना। दोनों आपको बैक्टीरियो स्टेट और बैक्टीरियो स्टेट और डिसइंफेक्टेड में डिफरेंस मैंने दोनों चीज करवा दी है। पहला है बच्चे डिसइंफेक्टेंट, सेकंड वन है बच्चे बैक्टीरियो स्टेट, और नेक्स्ट है बच्चे ग्लिसरीन पेंट। और नेक्स्ट है बच्चे जेंटियन वायोलेट पेंट। क्या जाएगा आंसर? बता दीजिए मेरे को जल्दी से। आंसर है बच्चे इसका बी। अब तो आ गया समझ में सबको। ग्लिसरीन पेंट आपको पता है, ग्लिसरीन आती है। जेंटियन वायोलेट पेंट होता है, इसके बारे में बता देता हूँ आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, क्वेश्चन के माध्यम से ही बताने की कोशिश करता हूँ आपको। विच ऑफ दीज पेंट, विच ऑफ दीज पेंट
इज अप्लाइड ऑन स्किन एज एंटीसेप्टिक। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन है बच्चे, पहला ऑप्शन है यहाँ पे जेंटियन वायोलेट पैंट, मेंडल पैंट MANDL, मेंडल पैंट। सी है बच्चे ग्लिसरीन पैंट, और डी है बच्चे यहाँ पे बर्गर पैंट। क्या जाएगा राइट आंसर? ये आपका आंसर आएगा, और आगे का टाइम में कर देता हूँ डाटा। क्या जाएगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए, सभी स्टूडेंट आंसर दीजिए। गलत होगा कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे सभी आपके अपने ही हैं, और अपनों से क्या शर्म रखनी है किसी भी बात की, कोई बेइज्जती थोड़ी हो रही है आपकी यहाँ पे। क्या जाएगा राइट आंसर बताइए जल्दी। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन मैं कवर करवाता हूँ बच्चे, एक साथ में 4 क्वेश्चन कवर करवाता हूँ। पहला देख लीजिए, यहाँ पे राइट आंसर देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर है बच्चे वो है ए। राइट आंसर क्या है पहले तो ये देख लीजिए, ए है। देख लीजिए अच्छे से, जेंटियन वायोलेट पैंट, क्या काम होता है इसका? यूज फॉर ड्रेसिंग ऑफ इन्फेक्टेड वुंड एंड पेंटिंग ऑफ बॉडी कैविटी, infected with fungus like vagina and oral cavity। इसको फेंट से अपने क्या करते हैं, बार बार ओरल कैविटी वेजाइना को वो क्या करते हैं, वॉश आउट करवाते हैं। बात आ गई समझ में ये तो। दूसरा देख लीजिए, मेंडल पैंट क्या होता है। मेंडल पैंट के बारे में अगर बात की जाए अपने बच्चे, तो मेंडल पैंट को आयोडीन प्रिपरेशन पैंट भी बोला जाता है। आयोडीन से क्या होता है, आयोडीन से ये प्रिपेयर होता है। आयोडीन प्रिपरेशन अप्लाइड बाई या अप्लाइड बोल सकते हैं, अप्लाइड इनटू थ्रोट टू ट्रीट सीवियर थ्रोट इन्फेक्शन। थ्रोट इन्फेक्शन लाइक फेरिजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस में यूज किया जाता है बच्चे। समझ में आ रही है ना बात? फेरिजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस के अंदर क्या है बच्चे, इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें आगे बच्चे, ग्लिसरीन पेंट और बर्गन पेंट। ग्लिसरीन पेंट और बर्गर पेंट है वो कोई भी एंटीसेप्टिक यूज इनका नहीं होता है। ठीक है बच्चे, ग्लिसरीन पेंट एंड बर्गर पेंट
नोट एंटीसेप्टिक। ठीक है बच्चे, तो ये आपको पता लग गया होगा नॉर्मली जीएंट पेंट का क्या रहता है, मेंडल पेंट क्या काम आता है। ठीक है, अब नहीं भूलोगे। ठीक है, अब अपने आगे चलते हैं बच्चे। ठीक है, सेप्सिस एसेप्सिस में देख लिया। एंटीसेप्सिस क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन बाय प्रिवेंटिंग और इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता लग गया होगा एंटीसेप्सिस क्या होता है। ऐसा एजेंट जो कोई भी बैक्टीरिया होती है उसकी ग्रोथ को क्या करता है? इनहिबिट करता है। बैक्टीरियोसाइडल वो सब्सटेंस जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं? किल करते हैं। और बैक्टीरियोस्टेट ए सब्सटेंट विच प्रिवेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन को क्या करता है? प्रिवेंट करता है, ग्रोथ। ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया है मैंने। सेप्टिसेमिया द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द ब्लड। ब्लड के अंदर कोई भी बैक्टीरिया है वो मूव कर जाता है और वॉल ब्लड के थ्रू बॉडी के वॉल ऑर्गन को इन्फेक्टेड करता है, उसको सेप्टिसेमिया बोलते हैं। और बैक्टीरियोस्टेसिस क्या होता है? ये आपको बता दिए, इनहिबिट बैक्टीरिया ग्रोथ विदाउट किलिंग देम। बैक्टीरिया को किल नहीं करता है बट बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। इसके अलावा ए रैपिड ड्राइंग सॉल्यूशन दैट कंटेन इथेनॉल प्रोपेनोल इज अप्लाइड टू हैंड आफ्टर कॉन्टैक्ट विद पेशेंट। इट इज़ यूज एज टॉपिकल डिसइंफेक्टेंट। हैंड रब के रूप में आपने देखा होगा, आपने कोरोना के टाइम में आता है ना, हैंड रब के लिए अपने सारे के सारे ने लिया था। ठीक है, नॉर्मली मैं बता देता हूँ, इसके ऊपर भी बैक्ट्रो रब के नाम से आता है बच्चे, बैक्ट्रो रब ब्लू, जिसके अंदर देखें तो बैक्ट्रो रब लिक्विड होता है, लिक्विड डिसइंफेक्टेंट इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, ट्यूबरकल बेसिलाई फंजाई एंड वायरस। उसके लिए क्या होता है? ये इफेक्टिव होता है, याद रख लेना। बैक्टीरियो रब ब्लू के नाम से आता है। ठीक है, नॉर्मल इसके अंदर होता क्या है बच्चे? प्रोपेनोल फास्ट, प्रोपेनोल, एथिल एक्साडाइसाइक्लिन, डाई मेथिल अमोनियम एथिल सल्फेट, ये इसके अंदर होता है हैंड रब में। ठीक है, इतना आपको याद नहीं रखना है। हैंड रब के नाम से जाए इसका मतलब है टॉपिकल, अपने नॉर्मली पेशेंट के टच करने के बाद अपने हैंड वॉश के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कल्चर। कल्चर क्या है बच्चे? कल्चर का मतलब है रिस्पॉन्सिंग और गिविंग बर्थ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लिविंग टिश्यू सेल इन ए स्पेशल मीडिया दैट आर कंडक्टेड टू देयर ग्रोथ। ठीक है, उसकी ग्रोथ को क्या करते हैं अपने? कल्चर एक ऐसा होता है जिसके अंदर क्या होता है? स्पेसिफिक मीडिया होता है जिसके अंदर अपने क्या करेंगे? जो बैक्टीरिया होते हैं क्या है वो क्या करते हैं? अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो नॉर्मली कल्चर बैक्टीरिया के लिए कौन सा रहता है? वो ह्यूमन बींग के अंदर जाएगा तो ह्यूमन बॉडी हो गई, लिविंग टिश्यू। ठीक है, तो गिविंग बर्थ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑफ लिविंग टिश्यू सेल इन स्पेसिफिक मीडिया दैट आर कंडक्टिव टू देयर ग्रोथ। तो यहाँ पे पर्टिकुलर मीडिया भी यहाँ पे ले सकते हैं जिसको अपने कल्चर बोलते हैं, जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो करवाई जाती है। ठीक है, तो ये टॉपिक था आपका यहाँ तक। ठीक है, आगे करें। जो आप ड्राइट वाला बता रहे एक्सटर्नलाइजेशन अपने यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या अपने करते हैं, इसके जितने भी क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन। ये टॉपिक बच्चे 1.5 घंटा लेगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। इस टॉपिक पे कम से कम क्वेश्चन देखें तो बहुत सारे आए हुए हैं। नेचुरल एजेंट ऑफ डिसइंफेक्टेंट, अगर क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन आपको मैं और दे देता हूँ बच्चे जाते जाते। नेचुरल क्वेश्चन आपके लिए, नेचुरल एजेंट और डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट इज कौन सा होता है? एनीबॉडी टेल मी इन एडवांस। पहला ऑप्शन है बच्चे यहाँ पे बॉइलिंग, बर्निंग, रेडिएशन।
क्या आएगा राइट आंसर? कोई बता पाएगा? चलो मैं बता देता हूँ, सनलाइट। तो राइट आंसर क्या है बच्चे इस आंसर का? इस आंसर का क्वेश्चन है डी। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन अपने पढ़ लिए हैं बच्चे। इन क्वेश्चनों में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। काफ़ी सारे क्वेश्चन अपने पढ़ लिए हैं। किसी भी एंगल से कोई डाउट है आपको, मैंने बोला था स्टार्ट में, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी सारा मटेरियल अपने रीड आउट कर लिया है। और रीड आउट क्या कर लिया, ये मटेरियल आपने लर्न ही कर लिया है साथ के साथ। अब मेरे को नहीं लगता इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, काफ़ी सारे की पॉइंट अपने किए हैं विद एमएसक्यू। कोई भी एंगल से कोई डाउट है यहाँ तक आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है।